ऑलराइट, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और ना एक बार आप अनम्यूट करना जरूर और मेरे को एक बार कंफर्म करते जाना। मैं आपके साथ एक बार रिवीजन कर ले रहा हूँ जो जो चीजें अपन ने करी है अभी तक, ठीक है? ओके सर। ओके। 18 मई से अपन ने स्टार्ट करा था और हम लोगों ने होस्टिंग और डोमेन के बारे में बात करी थी कि होस्टिंग क्या होता है और डोमेन क्या होता है। आई होप ये चीज का आपको है जी। अच्छा, स्क्रीन, हाँ ओके जी, हाँ ओके। जी। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, डोमेन होस्टिंग की बात करी थी हमने, फिर हमने इन्फिनिटी फ्री पर अकाउंट क्रिएट करा था और बैक टू बैक आपने मतलब अपने आप ही करा था। और फिर मैंने आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस भी दे दिया था। तो ये था डोमेन और ये उसका डैशबोर्ड का एक्सेस था। फिर उसके बाद हमने फीचर्ड इमेज क्या होता है, पोस्ट इमेज क्या होता है ये देखी थी। डैशबोर्ड का एक वॉक थ्रू लिया था कि पोस्ट, इमेजेस, पेजेस, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन, ये सारे टैप करे थे अपन ने। फिर उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको मैं हटाता हूँ। फिर हम लोगों ने SCRP क्या होता है ये देखा था। SEO की डेफिनेशन देखी थी। कीवर्ड क्या होता है ये समझा था और कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है ये समझा था। अभी तक हमने जितने भी मतलब टूल्स करे हैं हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ऊबर सजेस्ट को ही करा है। और ऊबर सजेस्ट के अलावा हमने फिर नेक्स्ट डे गूगल ट्रेंड्स करा था, ठीक है? गूगल ट्रेंड्स, आंसर द पब्लिक, ये सारी चीजें हम लोग अभी तक देख चुके हैं। अब अपन एक कदम आगे बढ़ेंगे। पोस्ट डालना आपको आ चुका है। अभी जैसे मैं देख रहा था आपने भी एक लेटेस्ट पोस्ट भी डाला हुआ है जोरावर, ये वाला हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर। इसमें पता है यस सर। आपको मैंने H1 H2 H3 समझा दिया ना? नहीं सर, ऐसा H1 तो समझाया था सर, लेकिन H2 के बारे में नहीं समझाया था। लेकिन उसमें ऑप्शन आ जाता है जब हम करते हैं ना, तो हाँ जी, H2 का ऑप्शन आ जाता है सर। ठीक है। देखो अब ना, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है यार आज की क्लास, ठीक है? आप जो भी मतलब इस रिकॉर्डिंग को भी देखेगा ना, उसके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिकॉर्ड करके इसको डेफिनेटली शेयर करूंगा आप सबके साथ, ठीक है? तो एक पोस्ट डालना सीखेंगे आज अपन लोग कि अपन एक्चुअली में एक प्रोफेशनल पोस्ट कैसे डालते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक प्लगइन पे जाऊंगा। आप म्यूट कर सकते हैं अब। मैं क्या करूंगा अभी, प्लगइन क्या होता है आप जानते हैं ना जोरावर, प्लगइन क्या होता है या एक्सप्लेन करूं? यस सर, पता है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ प्लगइन क्या होता है। प्लगइन एक तरीके का सॉफ्टवेयर का पैकेज है, एक तरीके का कोडिंग पैकेज है। हमें अगर अपनी वेबसाइट में कोई भी नया फीचर लेकर आना है, या तो मैं PHP पे कोडिंग करूंगा या करवाऊंगा किसी से, या फिर मैं प्लगइन पे जाऊंगा, ऐड न्यू प्लगइन पे जाऊंगा और उस वाले प्लगइन को, जो भी मेरे काम का प्लगइन है, मैं उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगा अपनी वेबसाइट पर, ठीक है? तो जैसे कि हमारा एंड्रॉयड में या फिर आईफोन में एक एप्लीकेशन होती है ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, प्ले स्टोर पे जाते हैं, हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और वो जो भी हम काम है उसका वो काम करने लग जाती है। प्लगइन भी सेम वैसी ही चीज है। तो अभी मैं क्या करूंगा, प्लगइन पे जाता हूँ, ऐड न्यू पे जाता हूँ, एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, इसका नाम है ऑल इन वन SEO, ठीक है? आप ऑल इन वन टाइप करेंगे यहाँ पर। अभी पॉपुलेट नहीं हो रहा है, एक मिनट दीजिए। इसको क्या हुआ है, लोड हो रहा है। हाँ, ये वाला प्लगइन है। जब भी अपन वर्डप्रेस पे काम करते हैं ना, तो ये वाला प्लगइन ऑल इन वन SEO, पावरफुल SEO प्लगइन टू बूस्ट SEO रैंकिंग, ये सबसे काम का प्लगइन है अपना, ठीक है? इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, आपके इस पे भी लगा देता हूँ। इसको तो हटाते हैं और आज अपन लेंगे 17 जून, ठीक है? ऑल इन वन SEO, इसको मैं प्लेस करूंगा, कुछ इस प्रकार दिखता है। कहाँ से जाके लोगे लोगे आप इसको? प्लगइन्स, प्लगइन, ठीक है? इंस्टॉल ऑल इन वन प्लगइन SEO, ठीक है? अब आप, मेरे में तो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आना चाहिए कायदे से, तो मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मेरे में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। AIO SEO अपडेट भी हो गया है। अब उसके बाद देखेंगे कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, ये किस काम का प्लगइन है, अभी चेक कर लेते हैं। एक मिनट देना, अपडेट हो रहे हैं। ठीक है जी, अपडेट हो गया। अब मैं आता हूं पोस्ट पे और देखो, अब मैं चलता हूं ऐड न्यू पोस्ट पे, एक नया पोस्ट डालते हैं अब, ठीक है?
ऊबर सजेस्ट ओपन करते हैं, कोई भी कीवर्ड ले लेता हूं मैं। कीवर्ड कैसे अपन लेंगे, ऊबर से किस पर लिखूंगा मैं अपना आर्टिकल में, एक बार वो भी चेक कर लेता हूं। मान के चलिए मैं लिखता हूं अभी बेस्ट लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी, ठीक है, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज। इस ये वाला कीवर्ड मैं एक बार सर्च करता हूँ, इंग्लिश पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंडिया, इधर गया, सर्च पे गया। अभी साइन इन करने को बोलेगा मुझसे, पहले साइन इन करते हैं। साइन इन विद गूगल। देखो, एसईओ डिफिकल्टी है 69 और सर्च वॉल्यूम है 74,000। अच्छी खासी खतरनाक सर्च वॉल्यूम है, उसकी एसईओ डिफिकल्टी है 70 के अराउंड है, काफी हाई है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं, अभी इसी वाले कीवर्ड को, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, इसी कीवर्ड पर मैं अपना कंटेंट लिखूंगा अभी, ठीक है। तो मैं आ चुका हूं यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पे। अभी तक मैंने ये जो नीचे एआईओ एसईओ सेटिंग आ रहा है ना गाइस, आज के क्लास में अपन ये डिस्कस करेंगे। एआईयू एसईओ सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। तो जो लोग भी, अभी तो खैर अभी जोरावर आप ही कनेक्टेड है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बैच में जितने भी लोग हैं इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखना। ओके, एड टाइटल सबसे ऊपर ये जो आ रहा है ना आपका, ये है आपका, एक सेकेंड, ओके, हाँ, सबसे ऊपर ये जो आ रहा है ये होगा आपका हेडिंग 1, ठीक है। ये है हमारी हेडिंग 1। ऑलराइट, हेडिंग 1 के जस्ट बाद क्या आता है हमारा, याद रखना, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी आएगी हेडिंग 2। हमेशा याद रखना, जैसे आपने जोरावर इस वाले आर्टिकल में क्या करा हुआ है, ये तो आपकी H1 हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटेंट लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन एक भी हेडिंग नहीं दी है पूरे कंटेंट में, देख रहे हो आप। आपने लिखा बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने ना इसमें कोई भी हेडिंग नहीं दी है, सिर्फ हेडिंग 1 है। तो आपको इसमें हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 कुछ ऐसी भी देनी होती है। तो अभी एक बार देख लेते हैं कैसे हेडिंग 2 दी जाती है। यहां पर आप दोगे इंट्रोडक्शन के बाद हेडिंग 2, ठीक है जी। इसको हेडिंग 2 कैसे बनाएंगे, ये आ रहा है यहाँ पर क्यू का बटन, ये जो क्यू करके जो लिखा आ रहा है ना पैराग्राफ, ये क्यू, इस पर करोगे क्लिक। यहां पर आ रहा है हेडिंग, और हेडिंग के बाद आप यहां पर जाओगे, ये जो H2 लिखा हुआ है ना, H2 पे जाना। ये H2 को सिलेक्ट कर लिया आपने, हालांकि वो पहले से ही सिलेक्टेड थी H2, लेकिन स्टिल आप भी हमेशा एक प्रैक्टिस बना लो कि यहाँ पर H2 पे आके क्लिक कर लेना, ठीक है। तो आपके पोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा जाएगा गाइस, ध्यान से देखना आप, आपके पोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका हेडिंग 1, हेडिंग 1, फिर उसके बाद आएगा आपका इंट्रोडक्शन, और फिर आएगा आपका हेडिंग 2, हेडिंग 2 आएगा। अब ये तीन चीजें तो आपको देनी ही देनी है, ठीक है जी। यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, अभी ये जो नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जैसे रेड 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 में आ रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे एरर आ रहे हैं। हमको क्या करना है, यही तो है आपका एआईओ एसईओ। एआईओ एसईओ का मतलब है ऑल इन वन एसईओ, और अपने को ये जितना भी ये कंटेंट आ रहा है, जो भी चीजें आ रही है, हमको सबको भरना है, ठीक है। तो मैं हेडिंग 1 हो गई मेरी, हेडिंग 1 में क्या लिखूंगा मैं, अपना आर्टिकल में लिख रहा हूं यहां पर, ऑल दी लेटेस्ट, ऑल दी लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, एक सेकेंड, ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज टू वॉच दिस वीकेंड, ठीक है। ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज टू वॉच दिस वीकेंड। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा हेडिंग 1, ये मेरी हेडिंग नंबर 1 हो गई। अब इसके बाद अब जो आएगा, अब जो आप लिखोगे वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं इंट्रोडक्शन में ऐसी कुछ डमी टेक्स्ट लिखूंगा मैं कि वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ
movies we at knowledge times are here to share a list with you regarding latest बॉलीवुड मूवी। ठीक है, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज। अब इसको थोड़ा सा लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज फुल स्टॉप लगा दिया। अब आपको ना इंट्रोडक्शन जो लिखना होगा, अभी तो मैं ऐसे कुछ भी डमी टाइप कर दे रहा हूं। जो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, कम से कम 4 या 5 लाइनों का तो बिल्कुल लिखना। ठीक है, 4-5 लाइनों का इतना तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है जी, इतना तो आप जरूर लिखोगे। अब उसके बाद अब आप डालोगे अपनी हेडिंग 2। हेडिंग 2 में मैं यहां पर क्या लिखता हूं? मैं यहां पर हेडिंग 2 में लिखता हूं कि प्लीज चेक आवर लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज लिस्ट बिलो। ठीक है, प्लीज चेक आवर, या फिर मैं प्लीज हटा देता हूं, चेक आवर लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज लिस्ट बिलो। ठीक है जी। जोरावर एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, इसमें ना आपको इन तीनों चीजों में H1 H2 और आपका इंट्रोडक्शन, इन तीनों चीज में कोई चीज कॉमन लग रही है आपको? सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गया मेरा हेडिंग 1, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, और ये हो गया मेरा हेडिंग 2। इन तीनों में कोई एक चीज कॉमन दिख रही है आपको? बॉलीवुड से रिलेटेड है सर, बॉलीवुड पिछले वर्ष इसमें कौन? मैं बताता हूँ, देखो इसमें ना ये चीज तीनों में कॉमन है एकदम एज इट इज, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज। और यहां पर भी मैंने सेम, मेरा जो कीवर्ड है ना, जिस कीवर्ड पर मैं अपने पोस्ट को रैंक कराना चाहता हूं, सेम एज इट इज लिखा है कि नहीं? है ना? जिस कीवर्ड पर भी आप खुद को रैंक कराना चाहते हो ना, आप उनको इन तीनों जगह बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। या फिर मैं यहाँ पर लेटेस्ट मूवीज इन बॉलीवुड नहीं लिख सकता। अगर मैं लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज लिख रहा हूं तो मैं हर जगह फिर सेम यही लेना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी तो इतना हो गया। मैं आज आपको पता है क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको सिखा रहा हूं कीवर्ड प्लेसमेंट, कि एक प्रोफेशनल आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और हम उसमें कीवर्ड को कैसे प्लेस करते हैं। तो एक तो ये 3 जगह हो गई। अब यहाँ पर अब मैं कुछ कंटेंट लिखना शुरू कर दूंगा, जैसे कि नंबर 1 पे मैं कुछ भी एबीसी मूवी लिख देता हूँ, एबीसी मूवी है। अब मैं यहाँ पर उसकी इमेज भी लगाऊंगा, है ना? इमेज लगाएंगे अपन यहाँ पर उसकी। अब मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर। हाँ, यहाँ पर मैं कोई इमेज लगा देता हूँ, प्लस पे जाता हूँ, ये गया इमेज पे, अपलोड पे गया। अभी कोई डमी इमेज यहीं से उठा लेते हैं, लेट से ये माउस वाली इमेज ले लेते हैं, ओपन किया। ठीक है, ये एक माउस की इमेज यहाँ पर आ गई, और इसको अपन करते हैं सेंटर में। ये हो गई इमेज सेंटर में। ठीक है, अब एंटर करूंगा। हाँ, एंटर करके फिर मैं कुछ लिखने लग जाऊंगा इसके बारे में, है ना? कुछ लिखा यहाँ पर, फिर मैं एंटर करूंगा। अब मैं नंबर 2 लिखूंगा मूवीज। आपको क्या करना है, मैं आपको एक रूल बताता हूं। देखो, आपको अपने कीवर्ड को कुछ कुछ स्पेशल जगह पर यूज करना होता है। जब आप गूगल गूगल पर अगर अपन किसी आर्टिकल को रैंक कराते हैं ना, तो हम उसको किसी एक कीवर्ड पे ही तो कराएंगे, है कि नहीं? जब अपन उसको किसी कीवर्ड पर रैंक कराते हैं, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि उसको इस कीवर्ड को किस पर रैंक करवाना है कि नहीं? हम क्या करेंगे उसके लिए, अपने कीवर्ड को कई स्पेशल जगह पे यूज करेंगे। स्पेशल जगह पे यूज करने से क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपका आर्टिकल उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर गूगल पे रैंक करने लग जाएगा। अब देखो आपको कहाँ कहाँ पर यूज करना है, मैं आपको बता देता हूं। वेयर टू यूज योर कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड को कहाँ कहाँ यूज करना है। सबसे पहले आप करेंगे हेडिंग 1 में। इसको मैं यहां से उठा के इधर प्लेस कर देता हूं। हेडिंग 1 में करेंगे।
हेडिंग 1 के बाद आप इंट्रोडक्शन में करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप हेडिंग 2 में करेंगे। ठीक है, ये तो जगह हो गई। इसके बाद आप करेंगे ऑल्ट टेक्स्ट ऑफ फीचर्ड इमेज। ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट ऑफ फीचर्ड इमेज पे करेंगे आप। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया नहीं है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में करेंगे, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपने कीवर्ड को और कहाँ यूज करेंगे, अपने यूआरएल में यूज करेंगे। ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं अभी यूआरएल में कैसे होगा है। और इसके बाद अब आपको याद करना है, रखना है 1% रूल। ठीक है, अब आपको 1% रूल याद रखना है। देखो, अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, मैं अभी आपको एक तो कीवर्ड का प्लेसमेंट बताऊंगा, और कीवर्ड का प्लेसमेंट बताने के बाद मैं आपको AIO SEO की सेटिंग्स बताऊंगा। ये जो प्लगइन जो अपन लोगों ने अभी इंस्टॉल करा है, एक बार देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, लेकिन उसके लिए पहले अपन कीवर्ड को प्लेस करना सीख लेते हैं। ठीक है ना। अब कहाँ कहाँ डाला है मैंने, H1 में डाल दिया, इंट्रो में डाल दिया, H2 में डाल दिया। अब ऑल टेक्स्ट ऑफ फीचर्ड इमेज में डालते हैं। फीचर्ड इमेज की ऑल्ट टेक्स्ट कैसे आएगी, अगर आपका यहाँ पर इस प्रकार आ रहा है ना, साइड में कोई मेन्यू नहीं आ रहा है जस्ट इन केस, तो यहां पर क्लिक करना इस जगह पर सेटिंग्स के टैब पे, ये करोगे ये ओपन हो जाएगा। पोस्ट आ रहा है यहाँ पर, पोस्ट पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर ये आ रहा है आपका सेट फीचर्ड इमेज, इस पर करोगे क्लिक। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी अपनी फीचर्ड इमेज लेनी है आप ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फीचर्ड इमेज में ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलो SEO वाला। ठीक है, जैसे ही मैंने फीचर्ड इमेज सिलेक्ट करी, यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट अपीयर हो गया है, और इस ऑल्ट टेक्स्ट में अब अपन क्या डालेंगे, अपना मेन कीवर्ड। क्या है वो, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर अपन क्या प्लेस करेंगे, यहां पर हम डालेंगे अपना ऑल्ट टेक्स्ट में जाके डालेंगे लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज। ऑल टेक्स्ट के, आई एम सॉरी, फीचर्ड इमेज के ऑल टेक्स्ट में आपने लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी डाल के सेट फीचर्ड इमेज कर दिया है। ठीक है, तो अब आपका 1, 2, 3 और 4, इन 4 जगह आपका जो कीवर्ड है वो यूज हो चुका है। ठीक है, हाँ जी जगन। थोड़ा लेट चुका था, हाँ जी, थोड़ा अभी क्या बोलते हैं, अभी ठीक हुआ था। हाँ कोई इशू नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा है, एक बार स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से तो नहीं बता पाऊंगा, आप एक काम करना, इसकी एक बार रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा अभी 1 घंटे में। ठीक है, फिर भी एक ब्रीफ फटाफट मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा तो बता पाना पॉसिबल नहीं, आधा घंटा हो गया अपने को, है ना। आप म्यूट कर लेना। मैं अभी क्या बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ कि हम अपने कीवर्ड को कैसे यूज करेंगे अपने आर्टिकल में। ठीक है, ताकि हम अपने कीवर्ड को रैंक करवा पाए। तो मैंने अभी तक जोरावर कहाँ कहाँ पर यूज कर लिया है, मैंने यूज कर लिया है हेडिंग 1 में, इंट्रो में, हेडिंग 2 में और ऑल्ट टेक्स्ट में। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट जगह और आ जाती है हमारी, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके जी, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस ये जो 1% रूल है ना, इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं। हाँ सर देयर आर होम पेज एसईओ। हाँ जी, ऑन पे जैसे चल रहा है अभी। सर मेरे को एक चीज पूछना था, जैसे कि मैं अभी होम पेज एसईओ तो सम्मान करना जितना बताया था मैं कर रहा हूँ, हाँ बट ना होम पेज एसईओ का मेरे को कुछ अभी तक वीडियो भी देखी, बट मेरे को कुछ अंदर से वही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी अपन ऑन पेज कर रहे हैं ना, इसके बाद ऑफ पेज करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर होम पेज एसईओ में कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी आज का सेशन आप देखेंगे, आज से एक तरीके से शुरुआत हुई है ऑन पेज की। ओके ठीक है, एक बार हैंड रेस कर दिया करिए पहले, मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है जगन। ठीक है, ठीक है सर, सॉरी। कोई नहीं। हाँ, हमने क्या करा है, अपने कीवर्ड को यूज करना है। कहाँ कहाँ कर लिया है, इन 4 जगह तो कर लिया है। अब ना ये 1% रूल आपको याद रखना है। देखो,
मुझे अपने इस पोस्ट को रैंक करवाना है लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज पर, ठीक है, इस वाले कीवर्ड पे रैंक करवाना चाहता हूं मैं। यानी कि गूगल पर अगर कोई डाले लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, तो यहां पर जैसे गैजेट 360 आ रहा है ना, मेरी वेबसाइट इधर आनी चाहिए इस जगह पर, समझ रहे हो? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने कीवर्ड को स्मार्टली यूज करूंगा। पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि जहां जहां पर यूज करने के बाद आपकी जो आर्टिकल के लेंथ होनी चाहिए ना, जो आपके आर्टिकल की लेंथ होनी चाहिए, वो मिनिमम मिनिमम यहां पर लिख देता हूं मैं कि मिनिमम लेंथ या फिर वर्ड्स इन योर आर्टिकल शुड बी, कायदे से तो 400 500 होने चाहिए, बट चलो मैं यहाँ पर 400 लिख देता हूँ, ठीक है। 400 वर्ड का तो आपको आर्टिकल लिखना ही लिखना है, ठीक है, इससे कम में मजा नहीं है। कुछ लोग 250 भी लिखते हैं, 300 भी लिखते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ज्यादा कंटेंट अगर आपकी वेबसाइट पर होगा तो आपको रैंक करना इजी होता है। तो आप कोशिश करना 400 वर्ड का आर्टिकल लिखेंगे ही लिखेंगे। अब अपने वर्ड्स को काउंट कैसे करेंगे, गूगल ओपन कर लेना, यहां पर डाल देना वर्ड काउंटर, एंटर किया, इधर गए, ये आ रहा है जो जो भी ये लिखा है, मैंने अभी तक इतना लिखा है, इस पूरे को मैं करूंगा कंट्रोल कॉपी। एक सेकंड, क्या हो गया इसको, कोई बात नहीं, पहले यहां से यहां तक कर लेता हूँ। कंट्रोल सी किया, इधर गए, ठीक है, यहां पर डाला, एंटर किया। अभी मेरे सिर्फ 91 वर्ड्स हुए हैं, है ना। मुझे कोशिश करनी है कि मैं कम से कम नहीं तो 350 400 वर्ड्स तो मैं इसमें डालू ही डालू, ठीक है। 350 से इससे कम डालने का फायदा नहीं है। 350 से 400 वर्ड्स आपको डालने ही डालने अपने पोस्ट के अंदर, इतना आपने डाल लिया। अब उसके बाद अब मान के चलो आप 400 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो, ध्यान से सुनना सब लोग, 400 वर्ड का आप आर्टिकल लिख रहे हो। 400 का 1% रूल याद रखना है आपको। 400 का 1% कितना हो गया आपका, 4 हो गया, है ना। 4 400 इंटू 1/100, आंसर क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज निकालना आता होगा सब लोगों को, कि 400 का 1% कितना हो गया, 4। अब आपको अपने पूरे पोस्ट में, जैसे ये पूरा पोस्ट है ना, 4 बार लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज यूज करना है, ये याद रखना आप इस प्रकार, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी कर करके मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ। अभी कुछ भी डमी टेक्स्ट ही लिख रहा हूँ मैं, अभी कुछ भी काम की चीज नहीं लिख रहा हूँ। हाँ हाँ जगन। सर मैं ये बोल रहा था कि हमें 4 बार लिखना इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, तभी तो बता रहा हूँ। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, मैं ये क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि आपका आर्टिकल रैंक करे। आप किस, ओके। मैं अपने आर्टिकल को रैंक करवा रहा हूँ लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज कीवर्ड पर। अब मैं अभी बताया, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई गूगल पर ये डाले, मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पर आए। उसके लिए आपको अपने कीवर्ड को स्मार्टली प्लेस करना पड़ेगा जगह जगह, मैं वही बता रहा हूँ। तो 1% आपको यूज करना है, रूल याद रखना। आप अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो, म्यूट कर लेना, अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो तो उसका 1% याद कर लेना, 10 हो गया, 10 बार यूज करना है आपको। 800 का लिख रहे हो, जितने वर्ड आपके हैं उतनी बार आपको ये, उसके 1% आपको ये वाला कीवर्ड यूज करना है, ठीक है जी। ये काम हो गया अपना, इतना तो चलो हो गया। अब आ जाता है दो चीज, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ये दोनों कैसे करेंगे अब ये देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अब नीचे आके एक बार AIO SEO की सेटिंग्स को देख लेते हैं, क्या क्या सेटिंग्स आ रही है यहाँ पर। आपको क्या करना है, ये तो आ रहा है आपका पोस्ट का टाइटल, और ये आ रहा है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके नीचे आप आओगे, यहां पर आपको एक चीज मिलेगी, फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज में आप क्या ऐड करोगे, अपना जो मेन कीवर्ड है ना, मेरा कीवर्ड क्या है, ये लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, है ना, इसको करोगे फोकस की फ्रेज में जाकर पेस्ट, और ऐड फोकस की फ्रेज पे क्लिक कर देना। यहां पर ये आपका स्कोर दे देगा, ऑन पेज एसईओ का एक तरीके से आपको पोस्ट का स्कोर दे देगा कि आपने किस प्रकार अपना पोस्ट डाला है, क्या वो एज पर क्वालिटी है। कोशिश करेंगे इसको 100 आउट ऑफ 100 करने की, जितना होगा उतना हो गया, अगर नहीं होता है तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें,
ठीक है, देखो पहले तो ये हो गया, फोकस की फ्रेज पे गए, अपना ये वाला जो कीवर्ड है यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब ऊपर आ जाओ, ये आ रहा है आपके पोस्ट का टाइटल और ये है आपके पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, गूगल पे मैं डालता हूँ लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, ये डाला है मैंने लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी। सबसे टॉप पे क्या आ रहा है, सबसे टॉप पे आ रहा है गैजेट 360। ठीक है, नीचे आता हूँ, यहाँ पर आ रहा है 91 मोबाइल्स, यहाँ आ रहा है बुक माई शो, है ना, नेटफ्लिक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, रिजल्ट आ रहे हैं ना। देखो सारे रिजल्ट एक जैसे हैं, आप रिजल्ट देखोगे एक रिजल्ट में, इसको बोला जाता है एसईओ स्निपेट बोलते हैं कुछ लोग, इसको रिजल्ट स्निपेट भी बोला जाता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, इतना ले लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं। ओके, एसईओ स्निपेट, इसको और क्या बोलते हैं, इसको रिजल्ट स्निपेट भी बोला जाता है। रिजल्ट स्निपेट ना 4 चीजों से मिलके बनती है मेनली। कौन, देखो ये है ना, 4 चीजें हैं यहाँ पर। सबसे ऊपर क्या है, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। सबसे ऊपर क्या आ रहा है, कंपनी का नाम, क्या नाम है कंपनी का, बुक माई शो। उसके बाद क्या आ रहा है, ये क्या चीज है, ये है, URL सर। हाँ ये है बुक माई शो का यूआरएल। नीचे आते हैं, ये क्या चीज है, ये है आपका मेटा टाइटल। किसी भी वेबसाइट का मेटा टाइटल होता है ये चीज। ठीक है, क्या होता है मेटा टाइटल, मैं दिखा देता हूं। देखो ये तो आपका रिजल्ट आ गया, किसी ने गूगल पर डाला लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज और ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं, है ना। मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा ना, ये जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस नीले वाले पे क्लिक करूंगा, अब देखना बुक माई शो की वेबसाइट खुल गई। ओके, अब ये सिटी सिलेक्ट मांग रहा है मेरे से, चलो दिल्ली ले लेते हैं। देखो ये आ गई, ओपन हो गई सारी जो भी आजकल लेटेस्ट मूवी चल रही है थिएटर में लगी हुई होंगी, वो सारी लिस्ट आ गई, है ना। बैक करता हूं, तो ये वाली चीज, ये जो होती है ना, जिस पर क्लिक करके, एक सेकंड अभी आ रहा हूं, जिस पर क्लिक करके हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, उसको ओपन करते हैं, इसको बोला जाता है मेटा टाइटल। हाँ बताएं, किस ने एड्रेस करा था क्या अभी? हाँ सर, वही कह रहा था। हाँ जी बताएं, क्या कह रहे हैं? वही कह रहा था, मतलब मेटा टाइटल वही होते हैं जो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं, और वो सर्च पे क्लिकेबल होते हैं, हाँ वही होते हैं ना। हाँ, कीवर्ड से एक्चुअली ये तो नहीं बोलेंगे कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं। दरअसल आप इनको वो बोल सकते हो कि ये आपकी वेबसाइट का क्लिकेबल टेक्स्ट है जो एससीआरपी पे शो हो रहा है, और इससे क्लिक करके यूजर आपकी वेबसाइट पर जा सकता है। इसको बोला जाता है मेटा टाइटल। ठीक है, तो आपका एसईओ स्निपेट 4 चीजों से बना हुआ होता है। एसईओ स्निपेट इट इज मेड ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स मिलके बनाते हैं एसईओ स्निपेट को। एसईओ स्निपेट रिजल्ट स्निपेट एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। नंबर 1 हो गया आपका वेबसाइट का नाम, वेबसाइट नेम, फिर हो गया आपका यूआरएल, फिर हो गया आपका मेटा टाइटल, और फिर हो गया आपका मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन। म्यूट कर लेना यार, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो नीचे ये जो चीज आ रही है ना, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसको बोला जाता है मेटा टाइटल। मेटा डिस्क्रिप्शन क्लिकेबल नहीं है, ओके, क्लिकेबल सिर्फ मेटा टाइटल है आपका। यूआरएल भी क्लिकेबल है, यूआरएल पे भी क्लिक करके आप जा सकते हो, बट दैट इज बिकॉज ऑफ मेटा टाइटल। ये मेटा टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया होगा 4 ही चीजें, है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूं, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का भी कुछ रूल होता है। जो आपका मेटा टाइटल है ना, ये जो, अब मैं नीचे आ जाता हूँ स्क्रॉल करके, आप अपनी वेबसाइट के लिए मेटा टाइटल कैसे डिजाइन करोगे, है ना। यार एक मिनट देना प्लीज, एक मिनट में आ रहा है। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। घर पे हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है। कल से ऑफिस में हूँगा तो कैमरा ऑन करके लिया करूँगा मैं, क्लास एज यूजुअल। ओके,
हाँ जी। सर ये जो चीज हम लगाते हैं अदर वेबसाइट के लिए भी करेंगे तो इसमें भी लगाना पड़ेगा ये? हाँ, ये नेसेसरी है लगाना, जरूरी लगाओगे आप। फॉर एग्जांपल मैं अगर वर्डप्रेस के अलावा कर रहा हूँ तो उन पे कैसे लगेगा? उस पे आप डेवलपर को बोलेंगे कि वो प्लेस करके देगा, क्योंकि कोडिंग तो आती नहीं ना अपने को। अच्छा तो हमें देखना पड़ेगा। तो सर वो चीज कैसे देखी जाएगी? बताऊंगा, अभी पहले क्रिएट कर ले। ओके। हाँ, देखो, आपको क्या करना है, ये आपका जो पोस्ट है, पोस्ट पे नीचे आता हूं मैं। यहां पर एक चीज आ रही है आपकी, पोस्ट टाइटल। ये जो पोस्ट टाइटल है ना, देखना, आपका SCRP प्रीव्यू कुछ इस प्रकार दिखेगा। ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज टू वॉच दिस वीकेंड। ये आ गया, बन गया है आपका मेटा टाइटल। कहां से बना ये मेटा टाइटल? ये रहा, जो मैंने H1 बनाया है ना, H1, इसने H1 को मेरा मेटा टाइटल बना दिया है अपने आप। पोस्ट टाइटल मेटा टाइटल एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। आपको क्या करना होता है, अपने H1 को मत बनाओ, अपना मेटा टाइटल मत बनाओ। यहां पर क्लिक करोगे, रिमूव करो इसको। ठीक है, रिमूव करा आपने इसको। अब कुछ अपने आप कुछ बढ़िया सा डिफरेंट लिखो। देखो, H1 और आपका मेटा टाइटल अगर आप अपने आप चेंज नहीं करोगे ना, तो वो सेम हो जाएगा। आपके H1 को वो अपने आप ही मेटा टाइटल बना देगा। समझ गए? लेकिन अपने को ये काम करना नहीं है। आप अपने को मेटा टाइटल हमारा एकदम अलग होना चाहिए। क्योंकि यार देखो, सोचो, ये जो है, ये आपकी वेबसाइट का सबसे पहला इंप्रेशन है। इस पर क्लिक होगा तभी तो यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा ना। तो इसको हम सबसे जितना बढ़िया लिख सकते हैं उतना बढ़िया लिखने की कोशिश करते हैं कि यूजर हमारी वेबसाइट पर क्लिक कर दे। ये होता है हमारा मेन मोटिव। तो मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज टू वॉच दिस वीकेंड। तो ये तो मेरा H1 है। अब यहाँ पर मेटा टाइटल मैं इसको चेंज करके कुछ लिखता हूँ। ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड मैं मूवीज रिलीज लिखता हूँ, एक सेकेंड। अमेजिंग, अमेजिंग लेटेस्ट बॉलीवुड, अमेजिंग लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज टू वॉच दिस वीकेंड। ठीक है, ये मैंने एकदम नया लिखा है, अमेजिंग लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज टू वॉच दिस वीकेंड। ये मेरे H1 से अब सिमिलर नहीं है ना? आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, कंप्लीटली इट इज योर कॉल। कोई ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है, बट ये अच्छा होना चाहिए। आमतौर पे हम लोगों की इंग्लिश इतनी मतलब बढ़िया नहीं होती है। जस्ट इन केस अगर नहीं है, तो कंपनीज में इसके लिए कंटेंट राइटर होता है। कंटेंट राइटर को आप बोलोगे बढ़िया सा मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के दो, वो देंगे आपको। ध्यान आपको क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है ना, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, वो आपके मेटा टाइटल में जरूर आए। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, प्लेस योर कीवर्ड इन मेटा टाइटल। ठीक है, यहां पर आपको प्लेस करना है। अब उसके बाद एक चीज और याद रखना, अगर मैं इसको ज्यादा लिखूंगा ना, तो ये रेड हो जाएगा, रेड, है ना? अपने को ये रेड नहीं करना है। होता क्या है, अगर ये रेड होने लग जाएगा तो यहाँ पर ये 3 डॉट्स आने लग जाती हैं। कोशिश करो कि ये 3 डॉट्स ना आए। ठीक है, इससे हमारे एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करो कि ये 60 के अंदर अंदर ही कैरेक्टर्स रहें। ठीक है, इतना हो गया 53, इसको इंक्रीज मत करना। अब नीचे आ जाता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज है भाई? ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, इसके ये जो लिखा हुआ है, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये इसने कहां से उठा लिया है? ये इसने मेरे इंट्रोडक्शन से उठा लिया है। आपको ये काम नहीं करना है, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन भी नया लिखना है। ठीक है, मैं कुछ भी अभी तो ऐसी रैंडम कुछ भी टाइप कर दे रहा हूं, लेकिन कोशिश करना 160 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही रहे। ठीक है, ये देखो बहुत ज्यादा हो गया, अपने को थोड़ा छोटा करना है इसको। इतना कर दिया। और हाँ, इसमें भी जो आपका मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड कौन सा है? ये रहा। यहां पर आपको इसको प्लेस कर देना है, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज। ये आ गया मेरा कीवर्ड यहां पर, मेटा टाइटल में भी आ गया, डिस्क्रिप्शन में भी आ गया। और ये जो इसका कैरेक्टर लिमिट है,
ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मैं इसको कर दूंगा कम। अब मेरा मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन सही हो चुका है। बस फर्क इतना है कि मैंने अभी कुछ भी रैंडम जिब्रिश टाइप करी है, कुछ काम की चीज नहीं है इसमें। हाँ जी। हाँ जरा और बताएं। सर ये आपने बोला था 1% रूल याद रखना, तो सर ये 1% रूल को ब्रेक तो नहीं करेगा ना? देखो, आप पहली बात तो मैं ये बताता हूं आपको कि जो 1% रूल है ना, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर 1% रूल आपने अगर 1000 वर्ड का लिखा है तो 10 का ही आना चाहिए। वो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। यानी कि अगर 10 है तो वो अगर मतलब कायदे से तो 10 बैठ रहा है, अगर वो 7 8 9 है तो चल जाएगा। अगर वो 11 12 है चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ बस ये मत करना कि आपने 10 की जगह 20 बार यूज कर लिया है, इतना नहीं करना। समझ गए जोरावर? तो ठीक जा है सर। एक सेकंड, अभी आ रहा हूँ जगन। कंप्लीटली एक मिनट रुकिए जगन। तो जोरावर बोल मैं ये रहा हूँ कि आपका अगर थोड़ा बहुत एक्सीड हो जाता है तो हो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ू? जगन का क्वेश्चन ले लूं मैं? यस सर, यस ठीक है, हाँ जगन बताएं। सर। एक तरीके से कंप्लीटली नेसेसरी भी नहीं है, अगर मैं जैसे कि 10 बार है और मैंने 15 बार कर दिया, चल जाएगा? देखो चल तो जाएगा, लेकिन ना इतना ज्यादा भी मत करो। 10 का अगर आप 11 12 करते हो ना तो ठीक है। ओवर यूज नहीं करना आपने वो कीवर्ड, समझ रहे हो? ओके। हाँ वो हम ऐसा कोई भी देखो कहीं पर भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी बार ही करना है। ये वेब मास्टर्स ने मतलब काम कर करके, जो लोग एसईओ बहुत करते हैं ना, उन लोगों ने काम कर करके ये चीज निकाली है। गूगल ने कहीं नहीं बता रखा है 1% रूल 2% रूल। तो हम लोगों ने टेस्टिंग कर करके देखा है और ये काम करता है, इसीलिए अपन आगे भी करते हैं, यूज करते हैं इसको। ओके। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर 2 3 बार आपका कीवर्ड बढ़ भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 2 3 के 4 5 मत कर लेना। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मत करना, कॉमन सेंस से कम कम अपने हिसाब से देख लेना आप लोग। यहाँ पर आपका पर्सनल डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड है। ओके, तो ये हो गया प्लेस योर कीवर्ड इन मेटा टाइटल, और प्लेस योर कीवर्ड नीचे लिख देता हूँ ऐसे। मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, अब आते हैं अपन नीचे। एसईओ स्कोर है मेरा 85। मुझे जितनी भी चीजें यहाँ पर रेड आ रही है ना, रेड, अभी तो ज्यादातर चीजें मेरी ग्रीन आ रही हैं, क्योंकि मैं 1% रूल मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन सब फॉलो करता चला जा रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, जितनी ज्यादा ग्रीन कर सकते हैं ना उतना ग्रीन करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, घर पे हूँ थोड़ा। सर एक चीज थी, जैसे कि मेरे को होम पेज एसईओ करना है, कोई अदर वेबसाइट है वर्डप्रेस के अलावा, हाँ जी। तो पहले पहले उसमें मैं क्या चीज देखूं? कैसे, मतलब कि पहले स्टार्टिंग कैसे करनी एसईओ की या चेक करने की, किस चीज की स्टार्टिंग? चाहिए? सर फॉर एग्जांपल मैं एसईओ करने जा रहा हूँ और मेरे पास है एक क्लाइंट, तो मेरे को उसकी करनी है, तो मैं इसका पहले बिजनेस मेरे को पता है किस टाइप का है, कीवर्ड रिसर्च मैंने कर रखी है, तो आगे क्या करूँ उन पेज एसईओ के लिए? उसका हो रखा है ऑन पेज एसईओ या शुरू करना है आपको जीरो से? सर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले ना ब्लॉग बना के पोस्ट डालना शुरू करो, और जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे कंटेंट डालना शुरू करो सबसे पहले। सर वो बट सर कोडिंग वाली वेबसाइट है। तो आपको उसके लिए डेवलपर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। या फिर आप HTML CSS पाइथन PHP सीख लो, सर रहने दो, इतना डीप। है ना? तो इसलिए अगला ऑप्शन, यार यार मेरे को आती है, लेकिन मैं भी नहीं पढ़ता हूँ कोडिंग में। मैं डेवलपर पकड़ता हूँ, डेवलपर का काम होता है ये करना। ये सर, ये तो मेरे को पता है, एजेंसी के थ्रू मेरे को डेवलपर को बताना है, बस लॉगिन शुरू कर। हाँ, मतलब कि अब आप बोल रहे हो फॉर एग्जांपल मेरे को डेवलपर को बोलना पड़ेगा कि भाई लॉगिन शुरू कर, मेरे को नहीं पता कंटेंट कहाँ से दिखाएगा, कुछ कराएगा, अब वो तेरी हेडेक है। वो उसकी हेडेक है, वो करेगा। फिर आप तो बस उसको देते जाओगे और चेक करते जाओगे। बताऊंगा मैं चेक कैसे करते हैं आगे। हाँ सर वही देख। हाँ अभी आएगा यार, बस जस्ट स्टार्ट करा है अभी अपन ने। ठीक है,
फोकस की फ्रेज हो गया, और फोकस की फ्रेज में हमने अभी तो 2-3 जगह ये अपना प्लेस कर दिया कंटेंट, ज्यादातर चीजें वैसी ग्रीन हो गई हैं। अपने को क्या करना है, फोकस की फ्रेज एंड एसईओ टाइटल, वो क्या कह रहा है, ग्रीन है। क्यों है, अभी दिखा देता हूं। यहां से अगर ये जो पोस्ट टाइटल आ रहा है ना, देखना मैं इसमें से कीवर्ड को उड़ाऊं, अभी उड़ा दिया, नीचे आते हैं, ये देखो ग्रीन हो, रेड हो गया है ना। और मेरा एसईओ स्कोर जो पहले 85 था, अब 76 हो गया है। यानी कि इसका क्या मतलब है, मेरे को मेरे मेटा टाइटल में अब मेरा कीवर्ड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ वापस डाल दिया मैंने, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, ये देखो वापस ग्रीन हो गया है ना। तो ये सारा आपका एक तरीके से चेकलिस्ट है, सारी चीजें ये आपकी चेक करके बता रहा है। मैं फिर भी एक बार सारी सारी चीजें देख लेते हैं। फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, मेरा ये रहा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये रहा, यहाँ पर ये है, ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है फोकस की फ्रेज की लेंथ, अच्छा वो लंबा चौड़ा मेरा अच्छा खासा की फ्रेज है, ज्यादा छोटा भी नहीं है ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज। वो कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो ठीक है। फिर ये यूआरएल वाला भी देखेंगे बाद में। वो कह रहा है फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, हाँ है मेरे इंट्रोडक्शन में, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, पोस्ट का इंट्रोडक्शन यही तो है। ये देखो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, इसको हटा के दिखाऊं, डिलीट कर दिया मैंने इसको यहाँ से। अब नीचे चल के देखते हैं, वो कह रहा है नहीं आ रहा, फोकस की फ्रेज इंट्रोडक्शन में नहीं है, रेड हो गया है। तो आपको अपने कीवर्ड को यहाँ पर जरूर डालना पड़ेगा। यहाँ पर डाला मैंने, नीचे आता हूँ, ये देखो ग्रीन टिक आ गया यहाँ पे, फोकस की फ्रेज इंट्रोडक्शन आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फोकस की फ्रेज इन सब हेडिंग। सब हेडिंग कौन कौन सी होती है, अभी मैंने एक ही सब हेडिंग ले रखी है, H2। ओके, H2 के अंदर ये रहा मेरा कीवर्ड, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, वो बोल रहा है सब हेडिंग के अंदर है। ठीक है, वेरी गुड है ना। अब कह रहा है फोकस की फ्रेज इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब ये तो मैंने डाला हुआ है, पता नहीं रेड क्यों आ रहा है, देख बात चल लेते हैं। पोस्ट पे गए, ये आ रहा है इमेज, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज पड़ा तो हुआ है यहाँ पर, ये सेट फीचर्ड इमेज करता हूँ। अब ये यहाँ इस वाली इमेज की तो नहीं बोल रहा है, इधर जा, इस वाली इमेज का आप फीचर्ड इमेज कैसे लगा, ओ ऑल्ट टेक्स्ट कैसे लगाएंगे, क्लिक करा इस पे, ब्लॉक पे गए, ये आ रहा ब्लॉक। अब यहां पर मैं लिख देता हूं बेस्ट मूवीज, कुछ भी लिख देता हूं। याद रखना, आपको जो अपना कीवर्ड लगाना है ऑल्ट टेक्स्ट में, सिर्फ फीचर्ड इमेज में लगाना। ऐसा नहीं कि हर इमेज में लगा दिया, पोस्ट के अंदर जो इमेजेस है ना, उन पर नहीं लगाएंगे आप अपने कीवर्ड को। कीवर्ड को लगाओगे सिर्फ पोस्ट, इधर गए फीचर्ड इमेज पे गए, ये जो ऑल्ट टेक्स्ट आ रहा है ना, इस पर लगाना है। अब देखते हैं नीचे आके एरर हटा है नहीं हटा, एरर तो अभी भी नहीं हटा है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, रीड नहीं कर रहा होगा अभी विद फोकस की फ्रेज ऑल टेक्स्ट, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई कुछ, पर देख लेता हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं अपन, क्योंकि मैंने तो करा ही हुआ है, कई बार ये रीड नहीं कर पाता है, इसकी वजह से भी इशू आ जाता है। लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज लिखा तो सही, ऐड करते हैं। अभी ये नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट में नहीं ले रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है, बाद में कर लेगा। अब उसके बाद बोल रहा है फोकस की फ्रेज डेंसिटी भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। ओके, हाँ बिल्कुल ग्रीन है, क्योंकि मैंने डेंसिटी क्या हो गया, वही जो मैंने आपको बताया ना भी 1% वाली चीज, ये रहा 1% रूल। मैंने कितना कंटेंट लिखा हुआ है, जितने का भी वर्ड होगा उसके बाद मैंने यहाँ पे 3-4 बार यूज करा हुआ है, 1 2 3 4, एक 4 बार और 3 बार करा हुआ है, अभी एक बार और कर लेता हूँ। देखो अभी मैं इसको बहुत ज्यादा बार यूज करूंगा ना, अभी देखना मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ अभी, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, इस वाले में भी पेस्ट कर दिया, इधर भी पेस्ट कर दिया, क्या हो रहा है, Ctrl+C। ठीक है, देखना मैंने इतनी सारी जगह लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज कर दिया है। ये तो अभी भी ग्रीन दिखा रहा है, पता नहीं क्या हुआ, रीड नहीं कर रहा, शायद कुछ इशू हो रहा है। इतनी बार मैंने बहुत ज्यादा बार यूज कर चुका हूँ, इतनी बार नहीं करना होता है। ठीक है, ये एरर दे जाएगा थोड़ी देर में, अब देखते हैं। हाँ, अब देखो, अब एरर दिखा रहा है वो रेड कलर में। वो बोल रहा है कि जो की फ्रेज है, की फ्रेज यानी कि कीवर्ड है,
उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 3.9% के अराउंड आ रही है। 13 बार यूज कर लिया मैंने 13 टाइम्स, तभी मैंने आपको 1% वाला रूल दिया है कि आप 1% में रखोगे ना। 1 का वो देखो ये कह रहा है ट्राई टू एम 2.5%, लेकिन 2.5% भी ज्यादा है। आप कोशिश करो 1% के अराउंड लेने की। ठीक है जी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, AIO SEO डाला हुआ है मैंने, इसमें आर्टिकल लिखना है। AIO SEO पे जाकर यहां तक, ये जो फोकस की फ्रेज वाला है ना, यहां तक आप लोगों को ग्रीन करनी है ज्यादातर चीजें। ये URL वाली चीज छोड़ देना, URL वाले से कोई इशू नहीं है, बाकी चीजें ग्रीन करके एक नया आर्टिकल देख के करना है आपको। हाँ जगन बताओ। सर मेरे को ना थोड़ा इसके आदत की आ रही है, तो पूछ सकते हैं? हाँ बताओ। एक सेकंड जैसे रुक जाओ, ना मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। आज का सेशन अपना फिर यहीं तक था, मैं अब जगन के डाउट ले लेता हूँ।